ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। दैवी संपदा के संबंध में मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाए हैं, आज उसी को आगे जारी रखेंगे। 16वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक 1 के जिस दैवी संपदा पर आज विचार करेंगे उसको कहते हैं स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन। स्वधर्म यानी अपने धर्म के पालन करने के लिए जो कष्ट होता है उसको सहन करना, या सहन करने की प्रवृत्ति होना, या सहन करने के लिए मन का राजी होना दैवी संपदा कहलाता है। अब इस बात को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर जिम्मेदार व्यक्ति कहना चाहिए कि कई जिम्मेदारियां हैं। वह एक बाप भी है, एक पति भी है, एक बेटा भी है, एक किसान भी है, एक व्यापारी भी है, एक सरकारी नौकर भी है, और हर एक जो उसकी अवस्था है उसमें उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। कोई किसान है तो उसे अपने खेतों में बुआई से लेकर कटाई तक, कटाई के बाद से लेकर माल को बेचने तक की जिम्मेदारी है। उसे अपने माँ बाप को भी देखना है, अपने पत्नी और बच्चों का भी ख्याल रखना है। वह एक सामाजिक प्राणी भी है और कोई सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन उसको करना है। इन सभी कार्यों में शारीरिक कष्ट होना तय है। दिन भर के काम करने के बाद, जिसे हम कमर तोड़ मेहनत कहते हैं, रात में वो काफी थका हुआ महसूस करेगा, और ऐसा उसके साथ प्रायः हर दिन होने वाला है, क्योंकि हर दिन उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां आ रही हैं। इस जिम्मेदारी को वो दो तरीके से निभा सकता है। एक, खुशी खुशी ईश्वर का धन्यवाद करके कि उसे ईश्वर ने इन जिम्मेदारियों के योग्य बनाया, इनको अच्छी तरह से पूरा करने के योग्य बनाया। और दूसरा, ये समझते हुए भी कर सकता है कि उसकी किस्मत फूटी हुई है, उसे करोड़ों की लॉटरी नहीं लगी, उसे सब कुछ खुश जो है अपने आप नहीं मिला, और उसको जो ये जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं जो कि किसी न किसी तरह उसको करनी पड़ रही हैं। अगर वो रोष से भरा हुआ है, क्षोभ से भरा हुआ है, तो वो दुख पाने वाला है। इस बात को वो समझने में जो असमर्थ है कि किसी भी कार्य में, किसी भी अवस्था में व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां आनी ही आनी है, उसे इस बात को समझना चाहिए कि जो भी उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है या जिस जिम्मेदारी में वो अभी मौजूद है उसमें उसको शारीरिक कष्ट हो रहा है। घर के अंदर जो घर की महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, उनके ऊपर भी हजारों जिम्मेदारियां हैं। बच्चों को पालने से लेकर, पति और सास ससुर की सेवा करने से लेकर, और अनेक ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वहन उसको करना है। अगर वो उसे खुशी खुशी करती है, अपने ईश्वर का धन्यवाद करती है कि इन सभी जिम्मेदारियों को वो ठीक से कर पा रही है, इन सभी जिम्मेदारियों को ठीक से करने से घर के अंदर खुशी है, बच्चे खुश हैं, बड़े खुश हैं, और घर की तरक्की हो रही है, तो ये दैवी संपदा है। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उनके अंदर वो इस दैवी संपदा को डाल देते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा कर सके। ध्यान रहे, कष्ट जो भी उसको होगा वो शारीरिक होगा, परंतु उसे दुख कभी नहीं होगा। दुख का ताल्लुक मानसिक है, शारीरिक नहीं। जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से पूरा करता है तो भले उसका शरीर थक जाए पर उसका मन शांत हो जाता है, उसे आनंद का अनुभव होता है, और वो महसूस करता है कि सामाजिक में जो समाज के अंदर उसकी जिम्मेदारी है उसको वो ठीक से पूरा कर रहा है। अब कई लोग, अब इसका जो संबंध है वो मन की बनावट से है कि वो इस चीज को ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इस बात को समझने लग जाए कि ये जिम्मेदारियां अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा,
अगर कोई व्यक्ति अपना समय नष्ट कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई कहीं गप्पे लड़ा रहा है या कोई पैसे बर्बाद कर रहा है, तो वो भी तो कुछ करना ही हुआ, वह भी एक तरह का कार्य ही है। अब ऐसे कार्यों से उसे दुख मिलना निश्चित है। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसका कुछ न कुछ धर्म है, उस धर्म के निर्वहन के लिए उसको श्रम करना ही पड़ेगा। जब वो इस भाव में रहता है कि मेरा ईश्वर, मेरे लोग मेरे से प्रसन्न है, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं, तो धीरे धीरे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके अंतर में जो अंधकार है वो नष्ट होने लगता है, दुख जाता रहता है और अदुख में उसका प्रवेश आरंभ हो जाता है, और अंत काल में सभी निर्वहनों को करने के बाद वो अपने ईश्वर के योग्य बन जाता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को समझा होगा कि स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन क्यों आवश्यक है। किसी तरह का प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।